पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी भी लीडरशिप है और कारकुनान हैं उन तमाम के लिए बुरी ख़बर सामने आई है। और ये बुरी ख़बर ऐसी है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो भी ये तमाम लोग जो हैं वो भूल जाएंगे। मामला ये हुआ है कि हमाद अज़हर जो कि पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो अचानक से इस्लामाबाद आते हैं और इस्लामाबाद पुलिस को वो मतलूब थे और मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर वो इश्तिहारी भी करार पाए थे। वो यहाँ पर सामने आए। सामने आने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ जो मीडिया चैनल से उनको इंटरव्यूज़ दिए। इंटरव्यू देने के बाद वो यहाँ से KPK जाने में कामयाब हुए, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने फ़ौरी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है G8 के अंदर, वहाँ पर रेड भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और हमाद अज़हर इस्लामाबाद की जो हदूद है वो छोड़कर यहाँ से KPK की हदूद में दाखिल होने में कामयाब हो चुके थे। जिसके बाद जो पुलिस की जो नफरी थी और ख़ास तौर पे जो आला अफ़ीसरान थे, उनकी जो है सख्त सरज़निश हुई इस मामले के अंदर कि एक शख्स जो है हमें मतलूब था और हमारी जो एजेंसीज़ हैं और जो हमारी पुलिस का जो नेटवर्क है उनके ऊपर नज़र रखने में नाकाम हुआ है। तो इसलिए फ़ौरी तौर पर उन तमाम लोगों की फ़हरिस्त जो है वो तैयार की जाए जो कि इस्लामाबाद पुलिस को मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर मतलूब हैं और उन्होंने अपनी ज़मानतें उसके अंदर नहीं करवाई हुई। तो इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी जो तमाम तर तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली हैं और मुकम्मल करने के बाद उन्होंने उन तमाम लोगों की फ़हरिस्त जो वो सामने रख दी है। और इस हवाले से वो लोग जिन्होंने अपनी जो ज़मानतें हैं इस्लामाबाद के अंदर जिनके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं नहीं करवाई हुई, वो फ़ौरी तौर पर करवा लें, वरना वो किसी भी लम्हे गिरफ़्तार हो सकते हैं। और इन गिरफ़्तार होने वालों में जो सर फ़हरिस्त है वो बानी PTI हैं। इमरान ख़ान को मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर एक दफ़ा फिर से गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर कुल 42 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 19 मुकदमात में उनके पास ज़मानत नहीं है। सिर्फ मखसूस मुकदमात हैं जिसके हवाले से उनके पास ज़मानत है और अगर उस हवाले से वो बाहर आते हैं तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अगर वो किसी तरीके से रोबकार से ज़मानत से रिहा होते हैं तो बाकी उनके ऊपर 19 केसेस ऐसे हैं जिनकी अभी उनकी ज़मानत नहीं हुई, तो उनको फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, उनके ऊपर भी 16 केसेस जो हैं दर्ज हैं और 16 में से 3 केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर उनकी ज़मानत नहीं हुई। और इसमें 9 मई के वाक़यात भी हैं और साथ ही साथ साइफ़र के हवाले से कुछ ज़िमनी दफ़ात के तहत भी उनके ऊपर मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। ये पुलिस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है। जबकि हमाद अज़हर, जिनकी वजह से ये सारा मामला जो है दोबारा फिर से सर उठा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर हैं, उनके ऊपर सख्त वक्त जो है एक दफ़ा फिर से आने वाला है। तो हमाद अज़हर के ऊपर जो है वो 3 मुकदमात दर्ज हैं इस्लामाबाद के अंदर और उन्होंने किसी भी मुकदमे के हवाले से ज़मानत नहीं ली। हालांकि उनका कहना था कि मैं तमाम अदालतों में पेश हूँगा, ज़मानतें लूँगा क्योंकि मैं इनोसेंट हूँ, मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और मैं अपने आपको जो है इनोसेंट करवाऊँगा अदालतों के थ्रू। लेकिन उन्होंने किसी भी हवाले से अभी तक जो ज़मानतें हैं वो नहीं ली। इसके साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उनका नाम भी सर फ़हरिस्त है और उनके ऊपर 18 मुकदमात दर्ज हैं जिसमें वो नामज़द हैं और उनकी जो ज़मानत है इस हवाले से नहीं हुई। और इसके अलावा 2 मुकदमात हैं उनके जिनमें उनको ज़मानत मिली है, जबकि 16 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें उनको अभी तक ज़मानत नहीं मिली। इसके साथ ही रहनुमा PTI असद कैसर जो हैं उनकी 4 और अली नवाज़ अवान ने 5 केसेस के अंदर ज़मानत जो है वो नहीं करवाई। अगर हम असद उमर की बात करते हैं तो असद उमर भी 3 मुकदमात में पुलिस को मतलूब है, जबकि मजमूई तौर पर उनके ऊपर 21 केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो ये तमाम तर फहरिस्त है एक एक थाने की। इस्लामाबाद ने पूरी बड़ी अरकरेज़ी के साथ ये तमाम तर फहरिस्त जो है वो मरतब की है और IG ऑफ़िस को भिजवाई है और IG ऑफ़िस ने इन तमाम तर फहरिस्त को एक कंपाइल किया है और एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है और अब तमाम तर मुख्तलका जो थाने हैं उनको हदायत जारी कर दी है कि अगर आपके थाने की हदूद के अंदर ये तमाम लोग ज़ाहिर होते हैं तो इनको फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा। और पुलिस ने इस हवाले से अपनी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं उनको भी तैयार कर दिया है और उनके ज़िम्मे ये तमाम तर काम जो है वो लगा दिया गया है। स्पेशल ब्रांच को और दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको भी ये जो एक ड्यूटी है दे दी गई है कि जैसे ही उनके पास किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आती है या ख़ास तौर पर किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर ये अपेयर आते हैं तो फ़ौरी तौर पर इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और इन्हें थाने बंद कर दिया जाए। हाँ, एक ही सूरत में तमाम लोग जो हैं बच सकते हैं, अगर ये फ़ौरी तौर पर अदालत से रजू करते हैं और अपनी ज़मानतें जो हैं वो करवा लेते हैं तो फिर इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अगर ये ज़मानत करवाने में नाकाम रहते हैं
اور جو पुलिस के पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इन्हें फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए और कारकुनान के लिए एक बुरी खबर है कि 9 मई के बाद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और लीडरशिप जेलों में जाने के लिए जेल की हवा खा सकते हैं।